वो प्लेयर जो स्ट्रगल से सीधे स्टारडम की बाउंड्री पार कर गया, जिसने छोटी सी उम्र में ही रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। टेस्ट हो या टी20, उनका बैट रन नहीं बल्कि आग उगलता है। जिसने इस एरा के फास्टेस्ट बॉलर से कहा कि तुम बेहद स्लो बॉल फेंकते हो। कहानी उस भूखे शेर की जिसने सड़कों पर रातें काटी, ग्राउंड पर खुद को तराशा और आज करोड़ों दिलों पर राज कर रहा है। यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं बल्कि मॉडर्न एरा के न्यू पावर हाउस यशस्वी जायसवाल की हकीकत है। एक ऐसा बैट्समैन जो मुश्किल हालात में भी बड़ा खेल दिखा गया था। असल में यशस्वी को यह स्टारडम ऐसे ही नहीं मिल गया था, बल्कि इसके पीछे उनका ढेर सारा स्ट्रगल था। जैसे कि सिर्फ 11 साल की उम्र में वो अपना गांव छोड़कर मुंबई चले गए थे। यशस्वी पूरे दिन ग्राउंड पर पसीना बहाते, शाम को गोलगप्पे बेचते, इसके अलावा आजाद मैदान के ग्राउंड्समैन का हुक्म बजाते, जिसके बदले उन्हें टेंट में सोने के लिए बस थोड़ी सी जगह मिल जाती थी। मुंबई में कोच जवाला सिंह की नजर जब उन पर पड़ी तो जायसवाल की जिंदगी बदल गई। यशस्वी जायसवाल सबसे पहली बार यूथ टीम के साथ 2018 श्रीलंका टूर पर पहुंचे थे, जहां सीरीज डिसाइडर में सेंचुरी लगाकर बड़े लेवल पर पहली बार चमक बिखेरी थी। इसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा हाइलाइट्स 2018 अंडर 19 एशिया कप के दौरान बटोरी। यशस्वी ने हर मैच में कंसिस्टेंसी दिखाई, खासकर मीरपुर में बेहद नजदीकी मैच में उन्होंने एक छोटी मगर इम्पोर्टेंट इनिंग खेली, जिसके बाद बॉलर्स ने कमाल दिखाते हुए इंडिया को एक लो स्कोर मैच जितवा दिया था। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भी उन्होंने 85 रन की एक जोरदार इनिंग खेल डाली। उन्होंने सभी को डोमिनेट करते हुए एक बेहतरीन टूर्नामेंट निकाला। इवन यशस्वी ने 79 जैसे बड़े एवरेज से स्कोर किए, जिसके बाद स्कोरिंग चार्ट में टॉप पर तो उनको आना ही था। भारत ने न सिर्फ यूथ एशिया कप को जीता, बल्कि यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया था। यशस्वी अब बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं थे। 2019 विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बैट ऐसा घुमाया कि तूफान मच गया। यशस्वी ने टूर्नामेंट में आग लगा दी। एक भी ऐसा बॉलर नहीं था जो उनके सामने टिक पाया हो। खासकर झारखंड के खिलाफ उन्होंने वो विस्फोट किया जिससे वो लिस्ट ए क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के यंगेस्ट प्लेयर बने थे। उन्होंने 4 इनिंग में 300 किए। इवन इस युवा प्लेयर ने आधे मैच खेलने के बावजूद ऑलमोस्ट सभी बड़े नामों को पीछे छोड़ दिया था। एक कमजोर बैकग्राउंड से आए और अंडर 18 जायसवाल ने सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने 2020 यूथ वर्ल्ड कप में भी जबरदस्त कंसिस्टेंसी दिखाई। यशस्वी ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 ठोककर भारत को 10 विकेट की एक कड़क जीत दिलाई। टीम लगातार तीसरी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची। टीम इंडिया फाइनल में ट्रॉफी जीतने की मजबूत दावेदार थी और हुआ भी यही। यशस्वी ने बांग्लादेशी प्लेयर्स को ग्राउंड के चारों ओर दौड़ा दिया, लेकिन उनके आउट होते ही टीम बिखर गई, जिसके बाद बांग्लादेश ने यूथ वर्ल्ड कप पर पहली बार कब्जा कर लिया था। जायसवाल की एक्सप्लोसिव और कंसिस्टेंट बैटिंग ने उन्हें आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट दिलाया। यशस्वी को राजस्थान रॉयल्स ने 2020 सीजन के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीद लिया था, लेकिन यशस्वी रॉयल्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और उनके 3 सीजन खराब निकल गए थे। यह यंगस्टर प्लेयर आईपीएल में फेल हो गया था, लेकिन कोविड के बाद रणजी सीजन में उन्होंने 3 मैचों में 300 ठोककर बेहद शानदार परफॉर्मेंस दी। कहते हैं कि एक दिन तकदीर सभी की बदलती है और ऐसा ही इस युवा बल्लेबाज के साथ भी हुआ। 2023 आईपीएल सीजन में यशस्वी ने कई साल से रॉयल्स की बैकबोन बने हुए जॉस बटलर को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस बार उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कंसिस्टेंसी स्कोर किए। इसी दौरान उन्होंने केकेआर के खिलाफ 47 बॉल्स में 98 रन ठोककर जोरदार धमाका किया। उन्होंने इस मैच में आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 ठोकी। जायसवाल ने नीतीश राणा की इनिंग की पहली 2 बॉल को हवा के रास्ते मैदान से बाहर भेज दिया था। ऐसा करने वाले वो आईपीएल हिस्ट्री के विराट कोहली के बाद सिर्फ दूसरे बैट्समैन बने थे। इस सीजन में उनका बैटिंग ग्राफ लगातार ऊपर गया। रॉयल्स के लिए उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बना दिए थे। आईपीएल की सक्सेस के बाद उनके लिए टीम इंडिया के दरवाजे खोल दिए गए। यशस्वी को उसी साल वेस्ट इंडीज टूर के लिए सभी फॉर्मेट में जगह दी गई। उन्होंने डोमेस्टिक और यूथ लेवल पर जो भूख और जुनून पहले दिखाया था, वो ही कैरिबियन टूर पर भी दिखाया। उन्होंने डोमिनिका में होम टीम को डोमिनेट करके रख दिया। यशस्वी ने अपनी डेब्यू टेस्ट इनिंग में 170 रन जैसी बड़ी इनिंग खेली। जिस टूर पर विराट और रोहित जैसे बड़े नाम भी थे, वहां वो सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाकर निकले थे। इसके बाद टी20 में भी उन्होंने दूसरे ही मैच में 84 नॉट आउट के स्पार्क के साथ कमजोर कैरिबियंस को बेबस कर दिया था।
सभी को ऐसा लगा कि जायसवाल के रूप में इंडिया को बहुत मजबूत ओपनर मिल गया है, लेकिन ऐसा सोचना बेहद गलत था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ फ्रीडम ट्रॉफी में वो बुरी तरह से कोलैप्स कर गए और पूरी टेस्ट सीरीज में सिर्फ 50 रन ही बना पाए थे। जैसा कि सभी जानते हैं कि यूथ लेवल की कामयाबी को इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाना आसान नहीं होता है। यशस्वी से पहले भी कई प्लेयर्स टीम इंडिया की जर्सी पहनने के बाद चौंक कर गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जायसवाल का नाम भी उसी लिस्ट में आने वाला है, लेकिन साउथ अफ्रीकन टूर पर बुरी तरह फेल रहे इस युवा को विजिटर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एक और चांस दे दिया गया था। बट इसके बावजूद ये सभी जानते हैं, एक बैटिंग पोजीशन के लिए कई कई कंटेंडर्स लाइन में लगे थे। अगर वो इंग्लिश टीम के सामने भी चौक कर जाते तो शायद उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो सकता था। हैदराबाद टेस्ट में हार के बाद भारत सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया था। ऐसे में भारत अगले मैच को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि इसको हारने के बाद सीरीज हाथ से जा सकती थी। जेम्स एंडरसन की अगुवाई वाले बॉलिंग अटैक के सामने फर्स्ट इनिंग में कोई भी इंडियन बैट्समैन 50 तक नहीं लगा पाया था, लेकिन इस लेफ्टी ओपनर ने अकेले ही मोर्चा संभाल कर देश का सम्मान बचाया। विशाखापत्तनम में उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया था। ना सिर्फ उन्होंने रन बनाए, बल्कि तेजी से रन बनाए। उन्होंने अपने दूसरे टेस्ट 100 को डबल में बदल दिया था। इसके ठीक अगले मैच में जायसवाल ने राजकोट में हिस्ट्री बना दी। उन्होंने एक बार फिर से डबल 100 ठोक दिया। 2 लगातार टेस्ट में डबल सेंचुरी लगाने वाले विनोद कांबली और विराट कोहली के बाद वो सिर्फ 3rd इंडियन बने थे। नतीजा यह रहा कि इंग्लिश बॉलर्स को जायसवाल का डोमिनेंस पूरी सीरीज में झेलना पड़ गया था। उन्होंने एक टेस्ट इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बराबर किया, तो दूसरी ओर एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा 6 भी लगा दिए थे। उन्होंने सीरीज में 89 एवरेज से 700+ रन बनाकर एंडरसन जैसे दिग्गज पर सवालिया निशान लगा दिया था। टेस्ट की सबसे मजबूत टीम में से इंग्लैंड के सामने उनकी ऐसी बैटिंग ने चारों ओर शोर मचा दिया था। इस सीरीज से यशस्वी एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर बनकर उभरे थे। न्यूजीलैंड ने इंडिया को उसी के मैदान पर बुरी तरह से हराया था, इसलिए डोमेस्टिक सीरीज में पहली बार 3-0 का व्हाइट वॉश खाने वाली टीम की ऑस्ट्रेलियन टूर पर अग्नि परीक्षा होनी थी। ना सिर्फ उसको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी को डिफेंड करना था, बल्कि आलोचकों का मुंह भी बंद करना था। लेकिन यह क्या, सीरीज के पहले ही मैच में इंडिया की मच एप्रिशिएटेड बैटिंग लाइनअप बिखर गई और जायसवाल भी 0 पर आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी इनिंग में यशस्वी कमाल कर जाते हैं। पर्थ की बाउंसी विकेट पर उनके सामने स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस सब फीके पड़ गए। उन्होंने सेंचुरी बनाई, जो पर्थ में किसी भी इंडियन बैट्समैन का हाईएस्ट स्कोर है। उस बीजीटी में ज्यादातर बॉलर्स का दबदबा रहा था। विराट और रोहित जैसे कई प्लेयर्स बुरी तरह से चौक कर गए थे। ऐसे विकेट पर यशस्वी सीरीज में 2nd मोस्ट रन बनाकर अपना सर ऊंचा करके निकले थे। इसी टूर पर अपना पूरा दमखम लगाकर बॉल फेंक रहे मिचेल स्टार्क को जायसवाल ने कहा कि तुम बेहद स्लो बॉल फेंक रहे हो। उस साल कैलेंडर ईयर में उन्होंने 2nd मोस्ट टेस्ट रन बनाकर सभी को हैरानी में डाल दिया था। उन्होंने उस साल 36 6 भी मारे, जो एक कैलेंडर ईयर में रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी 2 बड़ी टीमों के सामने दबदबा बनाने के बाद यशस्वी टेस्ट क्रिकेट के लिए सेलेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस बन गए थे। उनके रूप में भारत को एक डायमंड नहीं बल्कि सोना मिला था, प्योर गोल्ड, जिसकी वैल्यू डायमंड की तरह कम नहीं हो रही थी, बल्कि कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही थी। आजाद ग्राउंड से निकला एक लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी चमक बिखेर रहा था। लेकिन इस बात पर सभी को हैरानी थी कि जिस बंदे को एक लिमिटेड ओवर्स प्लेयर माना जाता था, उसने टेस्ट क्रिकेट में मजबूती से अपनी जगह पक्की तो कर ली थी, मगर उनको लिमिटेड ओवर्स में प्रॉपर चांस नहीं दिए जा रहे थे। जबकि यशस्वी को जब भी मौका दिया गया, उन्होंने खुद को प्रूव करने की कोशिश की थी। यशस्वी उस टाइम तक T20I में 150+ स्ट्राइक रेट से अपोनेंट्स पर अटैक कर रहे थे। इसके बावजूद उन पर टेस्ट प्लेयर का टैग लगा दिया गया था। इसी की एक मिसाल 2024 T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी, जब जायसवाल को टीम में सेलेक्ट तो किया गया था, लेकिन वो सिर्फ नाम का सिलेक्शन था, क्योंकि विराट और रोहित ने सभी मैचों में ओपन किया। रोको की जोड़ी कई बार चौक कर गई थी। इवन इन दोनों ने सिर्फ 16 एवरेज से ही टीम को शुरुआत दी थी। इसके बावजूद उनका नाम एक भी मैच में प्लेइंग 11 में नहीं डाला गया। यशस्वी को बड़े मंच पर कम आंक दिया गया था। यह एक उभरते हुए प्लेयर के लिए बेहद दुख देने वाली बात थी। 2025 ईयर में टीम इंडिया ATT खेलने के लिए इंग्लैंड टूर पर निकल जाती है।
और अगेन जायसवाल इंग्लिश टीम पर हावी हो जाते हैं। पिछली फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए वो हेडिंग्ले में एक कड़क 100 लगा देते हैं। जब इंडिया को लास्ट मैच में हर हाल में जीत की जरूरत थी, तब दोनों टीमों की पहली इनिंग लगभग बराबर रही थी, लेकिन सेकंड इनिंग में यशस्वी का बैट एक बार फिर से गरज उठता है, जिसके बाद सिराज कमाल कर देते हैं और भारत को केनिंगटन ओवल में 6 रनों की एक थ्रिल विक्ट्री मिल जाती है। यशस्वी पिछली बार की तरह रनों का अंबार नहीं लगा पाए, बट उन्होंने 41 एवरेज से 400 प्लस रन स्कोर करते हुए भारत को टेस्ट सीरीज बराबरी पर खत्म करने में हेल्प की। हाल ही में वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम पर यशस्वी ने अपना डोमिनेंस दिखाते हुए कई रिकॉर्ड्स अपनी पॉकेट में कर लिए हैं। दिल्ली टेस्ट मैच की स्लो विकेट पर उन्होंने कैरिबियन टीम के सामने 150 प्लस की एक और इनिंग खेल डाली। यह कुल मिलाकर यशस्वी की ऐसी 5th इनिंग थी। उनसे पहले बॉबी सिम्पसन और ब्रायन लारा ही ऐसे 2 बैट्समैन थे जो अपनी स्टार्टिंग 7 में से 5 सेंचुरीज को 150 प्लस तक पहुंचा पाए थे। साथ ही 24 साल से पहले यशस्वी से ज्यादा 150 प्लस स्कोर सिर्फ डोनाल्ड ब्रैडमैन नहीं बनाए हैं, लेकिन जायसवाल अभी 23 साल के भी नहीं हुए हैं और वो दिन दूर नहीं जब वो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर उन्होंने टेस्ट करियर में 26 मैचेस में 700 किए हैं, जो 24 साल की उम्र से पहले किसी ओपनर के जॉइंट मोस्ट हैं। जायसवाल का नाम T20I फॉर्मेट में भी खूब चमक रहा है, चाहे वो कमजोर जिम्बाब्वे को 53 बॉल्स पर 93 स्कोर से कुचलना हो या ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम पर पावर प्ले में 50 लगाकर नकेल कसनी। उन्होंने अपने काम को हर जगह बखूबी अंजाम दिया है। इस फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट देखकर कोई भी ये आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि वो किस तरह के बैट्समैन हैं। इसके बावजूद उनको सिर्फ एक ODI मैच खेलने का मौका दिया गया है। अगर सेलेक्टर्स उन पर थोड़ा ट्रस्ट करें तो वो 50 ओवर्स फॉर्मेट में भी कंसिस्टेंसी स्कोर कर सकते हैं। नेशनल हो या डोमेस्टिक, जायसवाल ने सभी जगह अपना दबदबा बनाया हुआ है। यह एक ऐसे प्लेयर की स्टोरी है जिसको राजस्थान रॉयल्स मेडिकल स्टाफ ने पाया कि उनकी बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी थी जिसके साथ उनकी उम्र के ज्यादातर बच्चे बड़े होते हैं। यशस्वी टीम इंडिया के साथ साथ रॉयल्स के लिए भी परमानेंट प्लेयर है। जो कल तक गोलगप्पे बेचता था, आज इंडिया का प्राइड बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि यशस्वी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन है, तो कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। गाइस, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप रोहित शर्मा के ODI करियर और कैप्टेंसी प्राइम के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।